भाग्य जीवन में बहुत अधिक महत्व रखता है। अक्सर हम ये देखते हैं कि बहुत से लोग काफ़ी प्रयास करने के बाद भी सफल नहीं होते हैं। एक मजदूर जो सारा दिन मेहनत करता है लेकिन इसके बाद भी उसको 2 टाइम की रोटी अच्छी तरह से नसीब नहीं होती है, जबकि वह बहुत ही कर्म करता है, तो उसे दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति होना चाहिए था। एक पुजारी मंदिर में सारा दिन पूजा पाठ करता है, अच्छे कर्म करता है, उसे तो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति होना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं होता है क्योंकि वह पूर्ण रूप से भाग्य के वशीभूत होकर बैठा रहता है। तो चलिए एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाता हूँ जिसे सुनकर आपको समझ आएगा कि भाग्य को कैसे बदला जाता है। एक बार एक दूर दराज गांव में एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में 2 बच्चे और उसकी पत्नी ही थे। वह व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता था। अपने 2 बच्चों और पत्नी की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता। शायद यही उसकी परेशानी की सबसे बड़ी वजह थी। वो अपनी पत्नी से हमेशा कहता रहता कि भगवान ने ही उसके भाग्य में दरिद्रता लिखी है। मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ, फिर भी अपने पत्नी और बच्चों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता। ये सब सोच सोच कर ही वह परेशान रहता और अपने भाग्य को कोसता रहता। एक दिन वह व्यक्ति अपने काम पर जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसे एक बरगद के पेड़ के नीचे एक महात्मा और उनके कुछ शिष्य दिखे। वह महात्मा अपने सभी शिष्यों को समझा रहे थे कि इंसान का भाग्य अपने हाथों में होता है। जैसा आप सोचते हो, जैसा आप कर्म करते हो, वैसे ही आप बन जाते हो। भगवान ने हम सबको बनाया है, इसलिए भगवान ने सभी को समान अवसर भी दिया है, लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सा अवसर चुनते हो और कैसे किसको इस्तेमाल करते हो। ये शब्द सुनकर वह व्यक्ति भी महात्मा के पास पहुंच जाता है और कहता है, गुरुजी, मैं अपने भाग्य को कैसे बदल सकता हूँ, कृपया मुझे भी बताइए। गुरुजी ने उस व्यक्ति को समझाते हुए उदाहरण के लिए 3 कटोरे लिए और एक में आलू, दूसरे में अंडा, तीसरे में बर्फ का टुकड़ा डाल दिया। अब तीनों कटोरों में पानी डालकर उनको चूल्हे पर बनने के लिए रख दिया। ऐसे में तीनों बर्तनों का पानी गर्म होने लगा और तीनों चीजें तेजी से उबलने लगी। सभी शिष्य और वह व्यक्ति ये सब आश्चर्यपूर्वक देख रहे थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि गुरुजी आखिरकार समझाना क्या चाहते हैं। 15 मिनट बाद जब तीनों बर्तनों में उबाल आने लगा, तब सभी बर्तनों को नीचे उतारा, आलू और अंडे को बाहर निकाला। सभी शिष्यों और वह व्यक्ति से तीनों चीज़ों को गौर से देखने के लिए कहा गया, लेकिन कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। अंत में गुरुजी ने सभी को समझाया और व्यक्ति को छूने के लिए बोला। जब व्यक्ति ने आलू को हाथ लगाया तो पाया आलू पहले से मुलायम हो गया था, लेकिन पानी में डालने से पहले वह थोड़ा कठोर था। अंडे को उठाया तो जो अंडा पहले बहुत कठोर था वह नाजुक हो गया, और जो बर्फ का टुकड़ा बहुत बड़े पत्थर जैसा था वह पानी बन गया। उसने तो गर्म होकर अपना रंग रूप ही बदल लिया और वह बर्फ से पानी बन गया। गुरुजी ने समझाया, हमने तीनों अलग अलग चीज़ों को एक ही क्रिया से गुजारा था और तीनों को समान रूप से पानी में उबाल भी आया, लेकिन बाहर आने से पहले तीनों चीज़ें एक जैसी नहीं मिली। आलू मुलायम हो गया, अंडा पहले कठोर था वह नरम हो गया, और बर्फ ने तो अपना रूप ही बदल लिया। इसी तरह यही बात हम सब इंसानों पर लागू होती है। एक इंसान विपत्ति में अपना धैर्य खो देता है और दूसरा बुद्धिमानी से समस्याओं का सामना करते हुए अपने लक्ष्य को साकार कर लेता है। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप कर्म ही नहीं करेंगे तो आएगा कहाँ से? भाग्य हमारे कर्मों के अनुसार बनता है। भाग्य यानी कि किस्मत को मनुष्य स्वयं बनाता है। जो कुछ आज होता है वह कल यानी कि भूतकाल में किए गए कार्यों का परिणाम का फल है। कल के अनुसार
आज का निर्धारण होता है। वहीं आज जो कुछ कर्म हम करते हैं उसके अनुसार ही भविष्य यानी कि भाग्य का निर्धारण होता है। तो अपने आज के कर्म इतनी मजबूती से करो कि तुम्हारा भविष्य और भाग्य तुम्हारे हिसाब से बने, ना कि तुम भाग्य के हिसाब से चलो। अगर आपके अंदर जुनून और विश्वास है और मेहनत के लिए तैयार हैं, तब आप दुनिया में कोई भी काम कर सकते हो, कुछ भी हासिल कर सकते हो। ज़िंदगी में किसी भी मंजिल या मुकाम को पाने के लिए सबसे आवश्यक चीज़ आपकी मेहनत और आपका धैर्य है। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हुए और कभी भी धैर्य ना खोते हुए अपने मंजिल की तरफ कदम बढ़ाते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी अड़चन आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हमें लगातार मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है, तो हम निराश होकर प्रयास करना छोड़ देते हैं। लेकिन आपको कभी भी निराश नहीं होना है, बल्कि ऐसे समय पर आपको एक बार और पूरी ताकत के साथ प्रयास करने की ज़रूरत होती है। भगवान सभी को कुछ बनने का अवसर देता है। सभी के पास सुख और दुख दोनों आते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है कि आप कैसा बनना चाहते हो, किस तरह से अपने जीवन को ढालना चाहते हो। हर इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव दोनों आते हैं। कुछ लोग दुख में भी बहुत कुछ सीख जाते हैं और कुछ सुख के बाद दुख को सहन नहीं कर पाते। परिस्थिति कैसी भी हो, पर जिसने अपने आप को संभाल लिया उसने परिस्थितियों पर काबू पा लिया। अब वह व्यक्ति सब कुछ समझ चुका था, इसलिए उसने गुरुजी को धन्यवाद कहा और नए जोश और नए जुनून के साथ अपने काम पर चल दिया। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि परिस्थितियाँ कितनी भी बुरी हो, वह एक दिन जरूर खत्म हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं होता है कि रात हुई हो और सुबह नहीं हुई हो। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। कई बार ऐसा देखा गया है कि हमें सही मार्गदर्शन न मिलने के कारण भी सफलता के मार्ग से भटक जाते हैं। ऐसे समय में हमें ज़रूरत होती है किसी ऐसे व्यक्ति या कोई हमें मोटिवेट करे, जो हमें सफलता के लिए प्रेरित करते हुए ऊर्जा और उत्साह से भर दे, ताकि हम दोबारा से और अधिक जोश तथा जुनून के साथ अपने मंजिल को हासिल करने के लिए जुट जाएं। मेरी इन कहानियों में बस आपको मोटिवेट करना है, इसलिए अगली कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।